तो फ्रेंड्स, मैं हूं जफर इकबाल और आप देख रहे हैं मेडिक्विज फॉर यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। वेल्व कैसे खराब हो जाते हैं, तो उनके आर्टरीज कौन से होते हैं हार्ट के, हम वो आज आपको बताने लगे। हमारे पास ये डायग्राम है हार्ट के, तो उसमें से हम पहले चलते हैं एनाटॉमी की तरफ। तो एनाटॉमी क्या है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इनके जो डिजीज है, वेल्व डिजीज हैं या जो कॉर्नरी आर्टरीज के डिजीज हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले जाएंगे ज़ाहिरी एनाटॉमी की तरफ, यानी बाहर हम जाएंगे, देखेंगे कि पहले बाहर क्या चीज़ है, उसके बाद हम इसके अंदर डीप चले जाएंगे। तो अब पहले उसके हार्ट के चार चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम का काम होता है ब्लड को बॉडी से रिसीव करना या लंग्स से रिसीव करना, और जो वेंट्रिकल का काम होता है वो बॉडी की तरफ या लंग्स की तरफ ब्लड को भेजना, पंप करना है। तो ये दो एट्रियम्स हैं, ये आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ब्लू कलर ये एट्रियम्स है, और ये इधर ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे रेड ये वेंट्रिकल हैं, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब बॉडी से जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में आता है तो वो एट्रियम में आता है, तो वो ये सुपीरियर वेना कहलाए और ये इंफीरियर वेना कहलाए। आईवीसी और एसवीसी जो हमारे अपर बॉडी ब्लड होता है, जो वापस रिटर्न होके ब्लड की तरफ आता है, यानी हमारे दिमाग का या हमारे ये बाजुओं का, तो वो एसवीसी के थ्रू हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचेगा। और जो नीचे जो लोअर बॉडी का जो भी ब्लड है वो जो वापस हार्ट में आएगा, तो वो फिर आईवीसी के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर लेफ्ट एट्रियम ने क्या करना है, उसने पंप करना है, इस यहाँ से उसने पंप करना है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। वो अपना इन्होंने ये जो राइट एट्रियम है, इसने जब पंप करना है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो जब वेंट्रिकल में पंप करना है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जो है लंग्स में चला जाएगा। ये यहाँ पे आप देखते हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरी और इधर ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो अब वहां से जब लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड फिर वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आना है। अब वेन्स कौन सी हैं, यहाँ पे ये है, ऑक्सीजनेट हो गए। अब यहाँ पे देखें ट्विस्ट है, तो आपको ये पता है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उलट है। अब यहाँ पे उलट इस वजह से है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ गया, और वापस जो है वो वेन के थ्रू, वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे। तो वो ब्लड जो है लंग्स की तरफ से यहाँ पे आए, ये वेन के थ्रू, और ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम जब उसको पुश करता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो लेफ्ट एट्रियम का काम है वो ब्लड को पुश करता है एओर्टा के थ्रू। ये एओर्टा है, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में उसको भेज देता है। अब एओर्टा से हार्ट के अंदर जब ब्लड जाएगा तो ये एओर्टा के भी कुछ पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो ये असेंडिंग एओर्टा, ये एओर्टिक आर्च है, और ये डिसेंडिंग एओर्टा जो हमारे दिल के पीछे से यहाँ से नीचे ब्लड को फ्लो करता है, तो उसको डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। तो ये एओर्टा है। एओर्टा को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग एओर्टा, और ये एओर्टिक आर्च, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। अब ये जो ऊपर ये ब्रांच जो निकले हुए हैं, तो इसमें से जो पहला ब्रांच है उसको कहते हैं ब्रोंकियोस्फेरिक ट्रंक या आर्टरी कहते हैं,
और जो दूसरा है उसको कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये जो तीसरा है इसको कहते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। तो अब हम इसके हार्ट के अंदर जाएंगे कि अंदर देखते हैं कि कौन से वैल्व होते हैं, किस वैल्व जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो वैल्व के थ्रू ब्लड भेजते हैं, तो वो वैल्व कौन से हैं। फिर आगे चल के हम वैल्व के डिजीज भी पढ़ेंगे कि किस तरह वैल्व खराब हो जाते हैं। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉडी से ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम में आएगा। ये ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं, ब्लू ब्लू का मकसद ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर ये आपको ब्लू ब्लू नजर आ जाएगा। ये वेन जो हमारे होते हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वापस आपके हार्ट की तरफ आता है। तो ये आईसीसी और आईवीसी के थ्रू जब बॉडी से जब ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है तो यहाँ से ये ट्राइकस्पिड वैल्व है, ये ट्राइकस्पिड वैल्व के थ्रू ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये कॉर्ड जो नजर आ रहे हैं ये वेल्व के कॉर्ड्स हैं। तो ये वेल्व मैं आपको चल के दिखा दूंगा कि वेल्व किस तरह का होता है। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से ब्लड जब आएगा तो वेंट्रिकल का काम है कि उसको पुश करना, ब्लड को आगे पुश करना। तो वेंट्रिकल ने जब पुश किया तो ये पल्मोनरी वैल्व है, ये पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको दिखाया था। तो ये पल्मोनरी वैल्व है, पल्मोनरी वैल्व के थ्रू ब्लड ने लंग्स की तरफ चले जाना है। तो उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड जब वापस हार्ट की तरफ आएगा तो ये वेन्स के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था कि वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा। तो ये जब ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम आप देखें इसका कलर और है और इस एट्रियम का कलर और है। क्यों कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया तो वो बाइकास्पिड वैल्व या माइटल वैल्व के थ्रू जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक आएगा ब्लड। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पुश करना है ब्लड तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एओर्टिक वैल्व है। तो ये एओर्टिक वैल्व के थ्रू ये हमारे बॉडी की तरफ ब्लड चला जाना है। तो ये सिंपली जो था ये एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर कह लें या क्या कह लें, तो ये जो था ये सिंपली हार्ट का नाट भी हमने आपको पढ़ाया है। तो अब हम देखते हैं कि कैबेज सर्जरी जो करते हैं वो क्या है। कैबेज सर्जरी में काफ़ी लोग तकरीबन 80% जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारे दिल के 4 वाल्व बंद थे तो हमने जनाब ऑपरेशन करवाया तो 4 वाल्व जो है वो डॉक्टर ने खोल दिया। बेसिकली वो वॉल नहीं होते, वो होते हैं आर्टरीज होते हैं। अब आर्टरीज जब ब्लॉकेज हो जाता है तो आम लोगों को इतना पता नहीं होता, वो कहते हैं जी हमारे 4 वाल्व बंद थे। तो जो वैल्व होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं और जो आर्टरीज होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं। तो बाईपास ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि ये आपको यहाँ पे नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो ब्लू नालियाँ हैं वो वेन्स हैं और ये रेड वाले जो हैं ये आर्टरीज होते हैं। तो जाहिर है अब जैसे जिस्म को ब्लड सप्लाई होता है इसी तरह दिल को भी तो सप्लाई होना चाहिए। तो दिल को भी इस जो है वो आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे सप्लाई हो जाता है। तो बाईपास में जो ये आर्टरीज हैं इसमें कैल्शियम जम जाता है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। तो बाईपास में क्या करते हैं, यहाँ तो स्टेंट डालते हैं, अगर थोड़े थोड़े ब्लॉकेज हैं वहाँ पे स्टेंट डाल देते हैं, अगर उनसे ज़्यादा हैं कहीं एक जगह से कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बाईपास करते हैं। बाईपास फिर सेफनेस वेन जो है वो ये टांग से लेके फिर यहाँ पे अगर मसलन यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो यहाँ पे जोड़ के इसको उस वेन को जाके एओर्टा के साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं, फिर इसको कहते हैं बाईपास। जो हार्ट की सर्जरी, जो हार्ट के कई किस्म की सर्जरीज होते हैं उसमें फिर वेल्व की सर्जरीज भी आ जाती है। अब जब वेल्व खराब हो जाते हैं तो उसको फिर चेंज करना पड़ जाता है। अगर आप उनको चेंज नहीं करते तो आपके हार्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, फिर एक बना के आपके जो हार्ट का काम है
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हार्ट काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। तो वेल्व डिजीज़ होते हैं, जो वेल्व का ऑपरेशन होता है, तो वो क्यों होता है? वो असल वेल्व यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्राइकस वेल्व है, ये माइटल वेल्व है, यहाँ पे एर्टिक वेल्व है और यहाँ पे जो है वो पल्मोनरी वेल्व होता है। तो अमूमन जो है वो दो ही वेल्व चेंज होते हैं, या एर्टिक वेल्व या ये माइटल वेल्व चेंज होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैल्शियम जम जाता है, जिस तरह ये इस तस्वीर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेल्व है। तो इस तरह कैल्शियम जो है वो ज़्यादा जमने की वजह से इनके जो लीफलेट्स जो होते हैं वो लीफलेट्स से बिल्कुल थिक हो जाते हैं। तो जब थिक हो जाते हैं तो वो सही कांटेक्ट नहीं करते, सही मूव नहीं करते, तो रिगर्जिटेशन इस पर हो जाता है। और जो नॉर्मल वेल्व है वो इस तरह है, या इस तरह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नॉर्मल वेल्व है वो किस तरह आता है। ये जो है ये नॉर्मल वेल्व है, ये जब बंद हो जाता है तो इस तरह नॉर्मली इसी तरह बंद हो जाता है। तो अगर कोई डिजीज़ आ जाए तो उसमें बंद नहीं होना, वो इस तरह आपको, ये अब सुराख रह गया है तो इसमें से ब्लड वापस चला जाता है, वापस वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट साइज है वो बढ़ जाता है। फिर एक दिन आता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और आपका हार्ट काम करना छोड़ देता है। तो ये था वेल्व का मुख्तलिफ तारीफ, वेल्व ऑपरेशन का। तो दोस्तों ये था हार्ट का मुख्तसर एक तारीफ, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो जितने भी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी किसी टॉपिक पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।